आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बुधवार की सुबह की आप सभी को शुभकामनाएं। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, अरुण भाई साहब और राज भाई साहब का धन्यवाद करते हुए योग की शुरुआत करेंगे। पैरों के पंजों से सूक्ष्म व्यायाम से उंगलियां खोलेंगे, बंद करेंगे। स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, सांसों पर ध्यान। पंजों को आगे पीछे खींचेंगे। लंबी सी स्ट्रेच, पैरों में, जंघाओं में, घुटनों में स्ट्रेच महसूस करें। सांसों पर ध्यान, लंबी गहरी सांसें। रोटेशन, दाएं से बाएं, लंबी सी रोटेशन। छोटी उंगली को जमीन पर लगाने की कोशिश। 3, 4, 5, ऊपर दिशा। 2, 3, 4, 5। दायां पैर देते हुए छाती से लगाया नीचे। 2, 3, 4, 5। हवा में कर लेंगे, घुटनों के जंघाओं से पकड़ते हुए। 2, 3, 4, 5। रोटेशन, एंकल रोटेशन। 3, 4, 5 ऊपर दिशा में। 2, 3, 4, 5। घुटनों को नीचे ले जाए, दाया घुटना जमीन से। लोअर स्पाइन, इनर थाई, काफ मसल्स स्ट्रेच महसूस करें। ऊपर नीचे छाती से। 2, 3, 4, 5। पैर का अंगूठा पकड़ते हुए घुमा लेंगे। 2, 3, 4, 5 ऊपर दिशा। 3, 4, 5। पैर नीचे छोड़ते हुए दूसरे पैर से छाती से नीचे। अगर घुटने में दर्द है तो उसे पकड़ते हुए ले आए छाती के पास और नीचे हवा में। 2, 3, 4, 5। एंकल रोटेशन। 3, 4, 5 ऊपर दिशा में। सीधे थोड़ा बैठेंगे, स्पाइन में कर्व नहीं, स्पाइन सीधी। 4, 5 घुटना जमीन से। ऊपर नीचे छाती से। 2, 3, 4 और 5। पकड़ते हुए अंगूठा रोटेशन। 2, 3, 4, 5 उप दिशा। 3, 4, 5। पैरों को नीचे रखते हुए घुटनों की थोड़ी सी मसाज। दोनों घुटनों में मुट्ठी बनाते हुए पैरों में टैपिंग। ऊपर से नीचे दूसरे पैर में। आइए, पैरों की अच्छी से मालिश हो गई है। यहाँ पर बैठते हुए पतंगासन कर लेंगे। बटरफ्लाई पोज, स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, सांसों पर ध्यान, आंखें बंद। चेहरे पर अच्छी सी मुस्कान। राजभाई साहब से 700 स्माइल का वादा। अपने आप से जीवन में हंसते रहने का, मुस्कुराने का वादा। मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा अंदर से शरीर आत्मा को ऊर्जा देता है, खुश रखता है। पतंगासन की मूवमेंट थोड़ी और तेज। सुंदर दिवस,
हम आज योग साधना के लिए साथ जुड़े। अपने शरीर से धन्यवाद योग साधना पर आने के लिए। बदन की मूवमेंट तेज, जंघाओं में लोअर स्पाइन में मूवमेंट को महसूस करें। अपनी सांसों के साथ जुड़ें। खुशी से पतंग हवा में उड़ते हुए बटरफ्लाई की तरह खूब खुशी से उड़ते हुए धीरे से अपने पतंगासन के मूवमेंट स्लो करें। जैसे भवरा कोई अच्छे से फूल पर बैठा हो, इस तरह धीमी हो जाए। हाथ सरकाए, घुटनों तक ले जाते हुए दोनों घुटने जमीन से लगाने की कोशिश। लंबी सी स्ट्रेच, लंबा स्पाइन महसूस करें और रिलैक्स। सादी पलाटी में बैठते हुए आंखें खोलेंगे। आइए, लंबर स्पाइन की मसाज हो चुकी है। अब साइडवर्ड स्ट्रेच, हाथ ऊपर, सांस भरें, सांस छोड़े, दाईं ओर चलेंगे। कमर से थोड़ा माइक्रो ट्विस्ट, गर्दन पीछे, शरीर के हर तनाव को सांस छोड़ते हुए छोड़े बाहर। 1 से 2 सांस। सांस भरे आगे, सांस छोड़े बाईं ओर। थोड़ा माइक्रो स्ट्रेच। सांस भरे फिर से एक बार दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए और सांस भरे हाथ ऊपर, सांस छोड़े बाईं ओर। सामने आते हुए दायां हाथ घुटने के नीचे, लंबी सांस भरे बायां हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे दाईं ओर चले। कमर में खिंचाव महसूस करें। राइट हैंड को ढीला छोड़ते हुए लंबी सांस भरे ऊपर आ जाए, रिलैक्स। दूसरी ओर से ध्यान दें दोनों से पोल्स आपकी जमीन पर हो। आगे नहीं झुकना है, साइडवर्ड्स झुकते हुए। शरीर ढीला छोड़ते हुए कमर में खिंचाव महसूस करें। सांस भरे ऊपर एक बार और। दूसरी ओर से रिलीज। यहाँ पर बैठते हुए अच्छी सी थोड़ी मुट्ठियों की एक्सरसाइज उंगलियों की कर लेंगे। मुट्ठी बनाए, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार मुट्ठी अंदर, उंगलियां, अंगूठा, उंगलियां, अंगूठा। अपने एंटीना को एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर। हाथ आगे रखते हुए कलाई की रोटेशन, मुट्ठी बनाए हुए। दूसरी ओर से एक राइट कलाई को पकड़ते हुए अच्छी सी मसाज। पूरे आर्म पर ऊपर ले जाते हुए अच्छी सी मसाज। एल्बोस की यहाँ टैपिंग। राइट हैंड में बगल में मुट्ठी बनाते हुए टैपिंग। दूसरी ओर से लेफ्ट हैंड की कलाई की मसाज, वे हाथ की मसाज। एल्बो के पास टैपिंग और बगल में टैपिंग। हाथों को साइड पर ले जाते हुए बड़ी सी रोटेशन। 2, 3, 4, 5 उप दिशा में। सांसों पर ध्यान। लंबी सांसें। स्कंद चालक, दोनों एल्बोस को जोड़ते हुए लंबी सांस पर ऊपर नीचे। 2, 3, 4 और 5 उप दिशा में। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। पूरा ऊपर से चक नीचे। ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट डाउन। 2 बार और। पूरे शोल्डर्स की टेंशन को दूर कर दो और रिलैक्स।
नेक मसल्स की एक्सरसाइज, राइट टू लेफ्ट कान को ले जाते हुए शोल्डर तक। चाहे तो हाथ का सहारा देते हुए मस्तिष्क को थोड़ा और खींचे अपने शोल्डर की तरफ। दूसरी ओर से रोटेशन। सांसों पर ध्यान देते हुए आगे झुकेंगे तो सांस बाहर। धीरे से गर्दन में तनाव, खिंचाव, आकर्ष जो आप पूरा होते से दूर करें। दूसरी ओर बार पूरा शरीर ढीला, सब तनाव शरीर से बाहर। एक बार गर्दन आगे पीछे, स्थिर हो जाए। पद्मासन, पद्मासन या सादी कलाती, इसमें भी बैठ जाए। मूलपन, सांसों पर ध्यान, ओम ध्वनि का जाप। उच्च कटी का ओमकार 75% आ और 25% म। नाभि से उठती आवाज के साथ ध्यान चले। एक से दो सामान्य सांस, मध्य पट्टी का ओमकार 50% ओ और 50% म। निम्न पट्टी का ओमकार 25% ओ एंड 75% म की गुंजन को मस्तिष्क में महसूस करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, में हाथ सूक्ष्म व्यायाम सुधार चलेंगे योग साधना में। पैरों को खोलते हुए घुटनों को राइट टू लेफ्ट टच करेंगे। थोड़ी सी पैरों में मूवमेंट। उठने से पहले आप जो मलासन में उठ सकते हैं सीधे मलासन में उठ जाए। और जिनको घुटनों में तकलीफ हो या कोई तनाव, धीरे से उठते हुए साइडवर्ड टर्न करते हुए थोड़ा सा घुटनों को स्ट्रेच करते हुए उठे। इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा वॉकिंग कराते हुए पैरों को अंदर ले आए। ब्रिंग दैट मूवमेंट कमिंग अप। यहाँ पर थोड़ी सी ताड़ासन कर लेंगे, हाँ? और फिर चलेंगे आगे आसनों की ओर। मस्तिष्क पर हाथ, लंबी सांस पर ऊपर की ओर चले। एरिया उठा ले जमीन से, सांस छोड़े नीचे। ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट डाउन। कंटिन्यू रखें, सांसों के साथ जुड़े। आखिरी सांस में कोशिश हो कि ऊपर से चले, लंबी सांस भरते हुए सांस यहाँ पर होल्ड करें। 3, 4, 5, धीरे से नीचे आ जाए। पैरों में अंतर। भाई साहब, मैं नाम भूल जाती हूँ। राइट टू लेफ्ट अपने हाथों को ले जाते हुए स्ट्रेच करें।
क्या कहते हैं इसे, कोई बताएगा? तनु, आप जुड़े हो। कटी चक्रासन। थैंक यू। कटी चक्रासन करते हुए अच्छी सी साइडवेज स्ट्रेच हो जाती है हमारी। इंटरनल ऑर्गन्स, पेट की जो मसल्स है, लेफ्ट की ओर चलते हुए पैंक्रियास, अपने लिवर, इसको अच्छे से स्वस्थ रखता है। पैरों में थोड़ा अंतर बनाए। साइडवेज स्ट्रेचिंग के लिए कोणासन, त्रिकोणासन। लंबी सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड अप, सांस छोड़े, राइट की ओर झुके। खिंचाव महसूस करें कमर में। दूसरी ओर से अब जो रेगुलर योगीज जुड़े हमें इसको फास्ट कर सकते हैं। जिनके शरीर में कोई तनाव है कि तो धीरे धीरे करें। इसका इफेक्ट अच्छा मिलता है, कमर की चर्बी घटाता है। ध्यान रहे नीचे झुके तभी सांस बाहर छोड़े। रिलैक्स, पैरों में थोड़ा और अंतर बढ़ाएं। राइट पैर बाहर की ओर फेसिंग, हाथों में अंतर समानता से। लंबी सांस भरेंगे, राइट की ओर चले, सांस छोड़े, राइट की ओर झुके। नीचे जाते हुए स्टेबिलिटी चाहिए तो एंकल पकड़ ले अपना, ऊपर नजर अपनी लेफ्ट हैंड पर। आगे नहीं झुकता है, इसका ख्याल, अपना पोस्चर माइक्रो एडजस्ट करें। पैरों में अंतर बनाए अगर आपको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। 4, 5, ऊपर आते हुए दूसरी ओर से। फील दैट स्ट्रेच इनर थाई में, इसको खिंचाव को महसूस करें। 3, 4, 5, ऊपर आ जाए। दोनों पैरों को टच करते हुए राइट टू लेफ्ट, बड़ी सी लंबी स्ट्रेच। अपनी अपनी स्पीड से, क्षमता से करें। किसी को अगर चक्कर आता हो, हाई ब्लड प्रेशर है, आगे ना झुक सके, कृपया अवॉइड करें। आप खड़े रहते हुए ट्विस्ट करें, इससे भी आपके कमर की चर्बी कम होगी, अच्छी सी खिंचाव एक्सरसाइज होगी। जो मेरे साथ साइडवेज स्ट्रेचिंग कर रहे हैं 20 बार करें। ऊपर वाला हाथ देखिए। और रिलैक्स 20 बार के बाद पैरों का अंतर बढ़ाते हुए मस्तिष्क जमीन की ओर, दोनों इनर थाइस में खिंचाव महसूस करें। यदि कोई नीचे ना झुक पाए तो आप स्थिर होते हुए सिर्फ अपने हाथों को जमीन पर ले जाए। 1 से 2 सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। पैरों को अंदर सरकाते हुए थोड़ा सा पैरों को झटक ले। आइए योगिक जॉगिंग, 2 मिनट के लिए अच्छी सी योगिक जॉगिंग कर लेंगे। यदि आप रेगुलर योगी से जुड़े हुए हैं, स्पीड से कर सकते हैं या धीमे, आपकी मर्जी है। लेकिन अपने शरीर का स्वयं ख्याल रखिए। कोशिश होगी थोड़ी सी हमारी हार्ट बीट बढ़ाने की। सांसों को बढ़ाए इसके साथ। पीछे जाओ, पीछे जाओ, कोशिश करो पीछे जाने की। एंड टाइम बेनिफिट है पीछे जाने का नीज के लिए।
तनु तनु आगे झुक करके करोगी तो हो जाएगा, जैसे अभी कर रहे थे, अभी तो छोड़ दिया नहीं। पीछे नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, जब दोबारा करेंगे तब करो। अपने हिसाब से करें कृपया अपने स्वास्थ्य के लिए। अब 30 सेकंड और है। सांस थोड़ी तेज हो गई होगी, धीरे से करते हुए सांस सामान्य। स्मार्ट वॉच पहनिए तो हार्ट बीट चेक करें। 120, 130। अच्छी सी हार्ट मसल की एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। लंबी सांस लेते हुए पीछे से क्या पैरों को रिलैक्स। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए फॉरवर्ड बेंड, मुख धोती, मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। आइए आगे बढ़ेंगे हम आसनों की ओर। हम सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर लेंगे। सूर्य नमस्कार में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं या अपनी अपनी स्पीड से सूर्य नमस्कार करें, ये आपके ऊपर है। यदि सांस तेज है तो अपनी सांस थोड़ी सी सामान्य कर ले बिफोर यू मूव ऑन टू सूर्य नमस्कार। जनरली योगिक जॉगिंग से माय हार्ट बीट गोज अप। कोई भी आसनों के बीच में अपनी सांस को थोड़ी सी बैलेंस करते हुए करेंगे। इट्स लाइक इंटरवल एक्सरसाइज। फोकस ऑन योर ब्रेथ ऑलवेज। अपनी अपनी हर क्रिया के साथ अपनी सांस जोड़ें। सूर्य नमस्कार सूर्य का आवाहन करते हुए ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ ऊपर, पीछे बैकवर्ड बेंड। ओम रवये नमः। फॉरवर्ड बेंड, स्पाइन सीधी रखते हुए, सांस बाहर छोड़ते हुए ओम सूर्याय नमः। राइट पैर पीछे, सांस भरते हुए ओम भानवे नमः। दूसरा पैर पीछे, सांस छोड़ते हुए ओम खगाय नमः। प्लैंक पोजीशन। सांस छोड़े नीचे चले ओम पूषणे नमः। लंबी सांस भरे आगे से रखते हुए कोबरा ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़े माउंटेन पोज। एरिया जमीन से लगाने की कोशिश। ओम मरीचे नमः। राइट पैर आगे ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़े दूसरा पैर आगे ओम सवित्रे नमः। वीडियो लेने वाला हूँ। लंबी निखिल, सांस भरो, पीछे चले राज भाई साहब, वीडियो आ रही है, अंधेरे जाएगी ओम आपकी। अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार। निखिल, सीमा खोलिए।
वीडियो ओम भास्कराय नमः। दूसरी ओर से करेंगे। ओम मित्राय नमः। लंबी सांस भरे, पीछे झुके, स्पाइन सीधी। ओम रवये नमः। फॉरवर्ड बेंडिंग, स्पाइन सीधी। दोनों हाथ पैरों के आसपास। ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट लेग पीछे, सांस भरते हुए। ओम भानवे नमः। दूसरा पैर पीछे, सांस छोड़ते हुए। ओम खगाय नमः। दंडासन में आए, सांस छोड़ते हुए घुटने और छाती से नीचे चले। ओम पूषणे नमः। लंबी वीडियो सांस भरे, खोलिए, आगे वीडियो चल रहा है सरकते इस हुए समय। कोबरा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़े, माउंटेन पोज। एरिया जमीन से लगाने की कोशिश, मस्तिष्क जमीन के पास ले जाए। ओम मरीचे नमः। लेफ्ट 3 पैर जने तो आगे लेते पक्का सो हुए। रहे। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर आगे। ओम सवित्रे नमः। लंबी सांस भरे, ऊपर चलते हुए। ओम अर्घाय नमः। नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। एक बार और अपनी अपनी स्पीड से। ओम मित्राय नमः। सांसों का ख्याल, बैकवर्ड बेंड, ब्रीदिंग इन। ओम रवये नमः। फॉरवर्ड बेंड, कीपिंग स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीदिंग आउट। ओम सूर्याय नमः। राइट लेग बैक, ब्रीदिंग इन। ओम भानवे नमः। लेफ्ट लेग बैक, ब्रीदिंग आउट। ओम खगाय नमः। Breathing in plank position. Breathing out, घुटने और छाती जमीन से। ओम पूषणे नमः। Breathing in, slide forward like a cobra. ओम हिरण्यगर्भाय नमः। Breathing out, mountain pose. Heels to the floor. Om Mariche Namaha. Breathing in, right leg forward. Om Adityaya Namaha. Breathing out, other leg forward. Om Savitri Namaha. Breathing in, coming up, backward bend. Om Ankaya Namaha. Breathing out, Namaskar Mudra. Om Bhaskaraya Namaha. आखिरी बार लेफ्ट पैर से कर लेंगे। यदि आप मेरे साथ कर रहे थे, आपने अच्छे से किया होगा। हर एक अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए योगा मैट पर लेट जाएंगे। दोनों पैरों में, हाथों में अंतर, अपनी सांसों को सामान्य कर लें। लेटे हुए कुछ आसन कर लेंगे।
दोनों हाथों में, पैरों में थोड़ा सा अंतर, 1 से 2 सामान्य सांस। मकरासन की पहली विधि, घुटने मोड़ते हुए हाथों को साइड पर ले जाए, दोनों घुटनों को राइट की ओर, मस्तिष्क को लेफ्ट की ओर। कमर से थोड़ा और माइक्रो स्ट्रेच बनाए। यदि आपकी सांस सामान्य हो गई है तो आप यहाँ पर कपालभाति करें 30 काउंट की। यदि सांस फूली हुई है तो धीरे से सांस लेते हुए अपनी सांसों पर ध्यान रखें, सांस सामान्य करें। कमर के लिए खिंचाव, टेंशन सब दूर करता है, बहुत ही अच्छा आसन है, नियमित इसका प्रयास करें। घुटना घुटने के ऊपर हो, पंजा पंजे के ऊपर। अपने दोनों हाथ जो है जमीन से लगाने की कोशिश, थोड़ा सा एल्बोज उठ जाते हैं, कोशिश करें नीचे ले जाए जमीन की ओर। धीरे से दोनों पैरों को उठाएं, घुटने ले जाए लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क राइट की ओर। कमर से थोड़ा माइक्रो ट्विस्ट और बढ़ाए, फील करें खिंचाव को। लंबी सांस छोड़े, देखिए सारा कमर से टेंशन निकल जाती है। पैरों में अंतर, योगा मैट की किनारे पर दूसरी विधि। दोनों घुटने ले जाए राइट की ओर, मस्तिष्क लेफ्ट की ओर। राइट पैर का पंजा उठाते हुए लेफ्ट घुटने पर रखे, दोनों घुटने जमीन से लगाने की कोशिश, शरीर को ढीला छोड़ें। दूसरी ओर दोनों घुटने ले जाए, मस्तिष्क को ले जाए राइट की ओर। तीसरी विधि, दोनों पैर को सीधे सुला दे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़े, धीरे से लेफ्ट घुटने को ले जाए जमीन की ओर, मस्तिष्क अपना लेफ्ट की ओर, घुटना अपना राइट की ओर। पैरों की अदला बदली, लेफ्ट पैर नीचे सुला दे, राइट पैर को घुटने से बेंड करें, लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़े, धीरे से इसे ले जाए लेफ्ट की ओर और अपना मस्तिष्क राइट की ओर। कमर से थोड़ा और ट्विस्ट बनाए। रिलीज। चौथी विधि कर लेंगे हम, धीरे से दोनों पैरों को हवा में उठाते हुए सीधे कर ले, दोनों पैरों को ले जाए पंजों को राइट की ओर, मस्तिष्क लेफ्ट की ओर। कमर से थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए, और देखिए अपना सा ट्विस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पर स्थिर हो जाए, कपालभाति कर सके तो कपालभाति। कमर में स्ट्रेच को महसूस करें, कमर दर्द के लिए लाभदायक। धीरे से दोनों पैरों को उठाते हुए ऊपर ले जाए। यदि आपकी कोर एब्डोमेन मसल स्ट्रॉन्ग है तो आप सीधे से उठा सकेंगे और ले जाएंगे दूसरी ओर। यदि एब्डोमेन कोर मसल्स वीक है तो थोड़ी दिक्कत होती है, घुटने पैर करके उठा ले। ये पांचवी विधि थी, ये फिफ्थ। अच्छा क्षमा करें भाई साहब, चौथी वाली कौन सी थी? चौथी में एक सीधा नीचे रहता है, दूसरा अपोजिट दूसरे कंधे पे चला जाता है। जी करेक्ट, यस। चले तो दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए नीचे ले आए, सीधे सीधे कर लेंगे पवन मुक्तासन की स्थिति। जैसे अरुण भाई साहब ने बताया, समय हमेशा कम होता है,
राइट पैर को घुटने से लगाते हुए मस्तिष्क उठा ले, दूसरा पैर हवा में, कपालभाति यहाँ पर। पैरों की अदला बदली। जो अपने पैर का पंजा पकड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल हो तो पंजा पकड़ ले। रिलीज। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हुए पैर से लगाएंगे और कपालभाति। दूषित वायु, गैस, सब चीजों को बैलेंस करता है सामान्य। नियमित इसका प्रयास करें। जिनको कब्ज की शिकायत हो, इसमें राहत मिलेगी। पकड़ ढीली करें। अब यहाँ से हम चलेंगे आसनों के एक फ्लो में। नावासन, हलासन, सर्वांगासन या सर्वांगासन हलासन आपके ऊपर है। अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा। नाव आसन में जो सीधे बैठ सकते हैं, घुटनों में कोई दर्द नहीं हो तो सीधे वाले नाव आसन करें, या जैसे अरुण भाई साहब ने दिखाया हुआ है, पैरों को टच करते हुए, झीले जाते हुए, रोल करते हुए, इस तरह से 5 की गिनती पर करेंगे और फिर चलेंगे हम ऊपर हलासन में या सर्वांगासन में। 5, यस किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है, आप इसे कृपया अवॉइड करें। आप सोए सोए ताड़ासन कर सकते हैं। ताड़ासन में जैसे अपने पैरों को और हाथों को कोई खींच रहा हो, इस तरह से बड़ा सा स्ट्रेच करते हुए, लेटे हुए और तीनों पद लगाते हुए, मूलधन, उज्जैन बन, जलंधर पर सांसें लंबी सी अंदर भरते हुए और फिर सांसें बाहर छोड़ते हुए अपने स्ट्रेच को महसूस करें। यदि कोई सर्वांग आसन में है, जो सर्व अंग का आसन है, फुल बॉडी वर्कआउट, कोशिश करेंगे कि हमारा सारा जो वजन है हमारे एल्बोस पर हो। रात को अगर देर से खाना खाते हैं तो ये करने में तकलीफ होती है। कोशिश यही करें सूर्यास्त के पहले, क्योंकि आजकल तो सूर्यास्त भी देर से होता है, अराउंड 6:30 और 7 के बीच में या उससे पहले। तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से हो जाती है, आसनों में आसानी होती है। अगर आप हलासन में है, सर्वांग आसन में चले, सर्वांग आसन में हलासन में चले। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले इसे नहीं कर रहे, वो सोते सोते वक्रासन की विधि कर सकते हैं, जो आपकी चौथी विधि है, विधि में सो गई है, आप उसे 5वीं विधि कर सकते, 4th वाली। धीरे से अपने आसन छोड़ेंगे। रिलैक्स। सांस फूल गई हो, मुंह से सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़े। 1 से 2 सामान्य सांस। अब यहाँ पर इसका उपासन करना जरूरी है। आज मैं सोते सोते वज्रासन करूंगी। आप सादी पलाटी में अपने पैरों को मोड़ सकते हैं। दोनों पैरों के पंजों को पकड़ ले, थोड़ा घुटनों से ऊपर नीचे करें पैर और फिर दोनों घुटने जमीन पर सुला दे। इससे आपकी स्पाइन पूरी सीधी नीचे लग जाती है। हाथों से मस्तिष्क को धक्का देते हुए अपना मस्तिष्क उठा ले।
कमर में थोड़ा सा कर्व, दोनों हाथों को जंघाओं पे रखते हैं, अपने थाइस पर, और यहाँ पर स्थिर पीछे देखते हुए या कपालभाति 30 काउंट्स। प्रियंका, सूर्य नमस्कार पहले कर लेना, उसके बाद ही कुछ करना। जी अंकल। रिलैक्स, मस्तिष्क को उठा के जमीन से सुला दे, दोनों पैरों को खोल ले, एक तरफ टर्न हो जाएंगे, पेट के बल को आसन कर लेंगे। पेट के बल आते हुए हम यहाँ पर धनुरासन कर लेंगे, दोनों पैरों के पंजों को पकड़ते हुए, घुटने जमीन से ऊपर और मस्तिष्क छाती ऊपर। यहाँ पर आप साइड टू साइड रोल कर सकते हैं या आगे पीछे। सांसों का ख्याल रखें, इसमें जरूरी है। साइड पे रोल करते हुए फिर बाएं सांस थोड़े साइड में, बीच पे आए तो सांस भरी हुई हो, इसका ख्याल। पेट के सारे इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छी सी मालिश होती है इसमें। स्थिर हो जाते हुए दोनों पैरों को छोड़े, चाइल्ड्स पोज, पेट से प्रेशर हटाते हुए रिलैक्स। मंडूकासन पहली विधि में चलेंगे। मुट्ठी बनाते हुए मुट्ठी नाभि पर, सांस बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, कपालभाति स्थिर हो जाए आपके ऊपर। दूसरी विधि, दोनों हथेलियां खुली, खुली हथेली नाभि पर, पेट पर बहुत प्रेशर आता है यदि कपालभाति ना कर पाए इस स्थिति में, तो केवल स्थिर होते हुए इसके प्रभाव को महसूस करें। लाभ सभी जानते हैं, डायबिटीज के लिए तो रामबाण है। नियमित अभ्यास, खाली पेट जरूरी है इसका, खाना खाने के बाद ना करें। तीसरी विधि, आप तीसरी विधि में कटोरी बनाकर इसे कटोरी को रोल कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक हाथ की मुट्ठी बनाए, दूसरी हथेली खुली इस मुट्ठी के ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे देखो। ऊपर आते हुए इसका उपासन कर लेंगे, सुप्त वज्रासन या इष्टासन, अपनी अपनी क्षमता से। बैकवर्ड बेंड, कमर का ख्याल रखें, सपोर्ट देते हुए कमर पर दोनों हाथों से पीछे की ओर झुकेंगे और स्थिर हो जाए जहां तक जा सके, फिर चाहे तो पैरों की एड़ियां पकड़ ले। कपालभाति, ऊपर आते हुए कौमुकासन में चलेंगे। अरुण भाई साहब ने कौमुकासन की स्थिति में किस तरह से अपने दोनों हाथ पीछे पकड़ने हैं, वो काफी बार बताया हुआ है। यदि किसी को ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। जो घुटना ऊपर है आगे से, वही साइड का हाथ पीछे जाएगा ऊपर से। स्थिर हो जाते हुए कपालभाति।
दूसरी ओर से पैरों की अदला बदली। कोशिश तो होगी गौमुख आसन में कि हम पैर के पंजे पर बैठे, जो पैर नीचे है। लेकिन यदि ना हो पाए, अगर आपका शरीर स्टिफ है या वजन ज्यादा है, तो प्रयास जरूर करें। धीरे से इसमें लचीलापन जरूर आएगा। यहाँ पर अर्ध छिद्रासन या वक्रासन, दोनों में से जो आपको क्षमता से सीख पड़े वो कर सकते हैं। मैं बैठे बैठे अर्ध छिद्रासन करूंगी। मुझे इससे पेट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छी मसाज हो रही है। तो जो घुटना है आपका ऊपर, उसे खड़ा करें, और जो घुटना ऊपर है उसी साइड के ऑपोजिट हैंड से इस घुटने को पकड़ लें, और जो घुटना ऊपर है उस तरफ टर्न हो जाए। अर्ध मच्छिंद्रासन, हाफ फिश पोज। यहाँ पर कपालभाति या स्पाइन सीधी रखते हुए पीछे की ओर देखें। यशा, आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं डाल रहे हो? आप वक्रासन करो जैसे करते हो। पैरों की अदला बदली। वो तो उनके लिए बताया था जो नहीं कर पाते हैं। प्रीति, आप भी नहीं कर पाते वक्रासन? एक पैर खोलिए, मैं बोल रहा हूँ, एक पैर खोलिए, एक पैर मोड़ करके क्रॉस करिए, दूसरी घुटना मोड़ करके। राइट, ये करो ना। किसी को नहीं पता तो बस आप पैर को, राइट पैर को उठाए, इस घुटने को, पैर को क्रॉस करा दे दूसरी ओर से। राइट पैर खड़ा है तो राइट की ओर ही ट्विस्ट हो जाए, और लेफ्ट हैंड क्रॉस करा दे, और अपना पैर का अंगूठा पकड़ ले या घुटने के पास, और ट्विस्ट हो जाए। आपकी क्षमता से है, आपको कहाँ पर इसकी इफेक्ट जो है वो अपने पेट के ऊपर पड़नी चाहिए जो आप है, क्योंकि ये आपका जो घुटना है पेट से लगता है, तो पेट पर प्रभाव आता है। यदि आपको प्रेशर नहीं आ रहा और या एकदम अच्छी तरह में आ रहा है, तो आप वो करें। जरूरी है कि अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें कि आपको किस में लाभ मिल रहा है, कहाँ पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। आइए, यहाँ से सिंह आसन में चलेंगे। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। सिंहासन के लिए नहीं कर सकते तो सादी पलाठन में भी आप ट्विस्ट करते हुए आगे आ जाए। कमर में इसका एक नीचे की ओर जाते हुए बेंड हो, इसका ख्याल। लंबी सी दहाड़। गले को सहला ले। बहुत अच्छा है शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए सिंहासन का अभ्यास, थायराइड ग्लैंड्स को अपना सही रखने के लिए। और सिंहासन के बाद हास्यासन। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। साथ में मिलकर लाफ्टर करते हैं। एक बार और। शांत। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाटी।
किसी भी कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा या पान वायु मुद्रा। मूल बंद, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। लंबी ओम की ध्वनि नाभि से उठती हुई आ की आवाज के साथ जुड़े। कपालभाति क्रिया से शुरुआत। हमने काफी कपालभाति की है अपने आसनों के साथ, तो छोटी सी कपालभाति कर लेंगे। थायराइड के लिए गर्दन थोड़ी सी ऊंची रखें। स्पीड इज नॉट इम्पोर्टेंट, टेक्निक के ऊपर पहले ध्यान दें। बाहर सांस छोड़ने पर ध्यान, अंतर्गत सांस अपने आप आती है। चेहरे पर कोई शिकंज नहीं, कोई क्रीज नहीं। आईब्रोज के मध्य में ध्यान, जैसे कि आईब्रो के मध्य में एक सूर्य की किरण चमक रही हो। एक मिनट का समय और है। गर्दन थोड़ी सी ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, सांसों पर ध्यान। आईब्रो के मध्य में जो अच्छी सी ऊर्जा हुई है उसे ध्यान दें।
शांत। सांसें जैसी रुक सी गई है। केवल ये कुंभक का आनंद ले। मन में कोई विचार नहीं। मन, शरीर, आत्मा सब शांत। ये आत्मा से परमात्मा से मिलन का जो समय है, या अपनी कॉन्शियसनेस मैनिफेस्टिंग जो करना चाहे, ये इस शांतता में जरूर करें। This is your highest state of being, where nothing exists except you, the divine soul. धीमी गति से चलती हुई सांसों पर ध्यान। आईब्रोज के मध्य में चमकती हुई ऊर्जा पर ध्यान। यूं मानो की स्थिति में से बाहर आने का मन नहीं करता। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर कुंभक। लंबी सी सांस भरते हुए तीनों बंद लगाएं, सांसों को होल्ड करें। डीप ब्रेथ इन, हाई ब्लड प्रेशर वाले से ज्यादा नहीं होल्ड करेंगे। सांस छोड़ने के लिए मस्तिष्क को उठाएं, सीधा देखें और फिर सांस पास छोड़ें। बाह्य कुंभक। पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए फिर से तीनों बंद लगाएंगे। अगर मन भटक रहा हो, विचार आ रहे हो, तो यहाँ पर गायत्री मंत्र करें या गिनती करें। देखिए, आप एक पूरा गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। सांस लेने की मर्जी हो तो सीधा गर्दन उठाते हुए फिर सांस भरें। 1 से 2 सामान्य सांस। अग्नि सांस। पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को आगे पीछे करेंगे। किसी को हर्निया हो, स्टमक की सर्जरी की हो, कोई तकलीफ हो तो कृपया ऐसे अवॉइड करें। जो चाहे दूसरे, तो कल अरुण भाई साहब ने खड़े होकर बताया था अग्नि सांस, उसे प्रैक्टिस करें। एक से 2 सामान्य सांस। भस्त्रिका। अनुलोम की विलोम के पहले हम थोड़ी सी अच्छी सी भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। 20 काउंट से हाथ ऊपर नीचे उठाते हुए 20 आगे। अपनी अपनी क्षमता से करें। स्पीड फास्ट या स्लो जरूरी नहीं है, टेक्निक जरूरी है। शुरुआत करते हुए मुट्ठी बनाएं।
आगे से ध्यान रहे कोहनियां एकदम पीछे ना जाए, सिर्फ शरीर के पास ले आते हुए। साइडवर्ड्स, एल्बो सीधे हो, इसका ध्यान। मुट्ठी बनाते हुए साइडवेज। आगे झुकते हुए चाइल्ड्स पोज में सांसों को सामान्य करें। हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन से पूरा शरीर, हर अंग, हर सेल भर गया है। सारी नाड़ियां खुल गई हैं। अब हम यहाँ पर अनुलोम विलोम करेंगे। दोनों नासिकाओं को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन आप अपनी क्षमता से कीजिएगा। लेफ्ट नासिका से शुरुआत करें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। नाड़ी शोधन में से होल्ड करेंगे 1:2:2 1। लेफ्ट से भरें, होल्ड करें लंबा, राइट से और लंबा छोड़ें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर भरें। आईब्रोज के मध्य में ध्यान, मूलपन, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। ध्यान कहीं भटक रहा हो, इसे स्थिर करने के लिए आप चाहे तो यहाँ गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। हर एक ब्रीथिंग के साथ एक पंक्ति। इसके थोड़े फायदे बता दीजिए। अनुलोम विलोम अनगिनत फायदे हैं भाई साहब। किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, आप हर चीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्राणायाम की एक क्रिया है जो दोनों नासिकाओं को, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी को बैलेंस करेगा। बच्चों को खासकर इसका आस करने के लिए आप आग्रह करें। स्कूल में, कॉलेज में, काफी सारी परिस्थितियों में आजकल बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो जाता है। इनकी स्ट्रेस से डील करने की क्षमता बढ़ाता है। पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है ये काम हो जाता है। अरुण भाई साहब ने बताया था किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, आप चंद्रपेदी प्राणायाम करें। इसके 5 से 10 आवर्तन आप जब अनुलोम विलोम कर रहे हैं उसके पहले आप ये भी कर सकते हैं। लेफ्ट नासिका से भरना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है। मेरे हस्बैंड को हाई ब्लड प्रेशर है, वो अब इसका नियमित अभ्यास करते हैं, इससे काफी लाभ मिला है। सोने से पहले आप जरूर कोशिश करें अनुलोम विलोम के लिए कुछ 5 मिनट भी निकाल के प्रैक्टिस। इससे गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। ये जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ सुबह ही करना है या सोने से पहले। अनुलोम विलोम एक है प्राणायाम जिसे आप कभी भी कर सकते हैं, माइक्रो डोज में कर सकते हैं। कभी कभी ऑफिस में काफी काम में स्ट्रेस होता है, लंच ब्रेक में आप कर लें।
कॉफी ब्रेक मिलती है, कॉफी पीने की बजाय कहीं शांत बैठते हुए, चाहे तो अपने टेबल पर ही बैठते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लें। आजकल हम सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, ब्लूटूथ है, उसका हेडफोन्स हैं। ओम की ध्वनि लगाते हुए अनुलोम विलोम में एकदम से ध्यान लग जाता है। कुछ सेकंड बस, 2 मिनट, 1 मिनट। केवल एक हफ्ता कोई आप ग्रुप में प्रयास करें और अपना कमेंट डालें कि आपको इससे क्या लाभ मिला। हो सकता है आपके कमेंट से काफी हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं जिन्हें किसी को स्ट्रेस होगा, वो इसका प्रयास करते हुए इसका लाभ ले सकते हैं। तीन मिनट और। लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ते हुए शांत, नासिकाओं की समानता पर ध्यान। अपने शरीर के ऊपर ध्यान। पूरे शरीर में हर सेल में समानता, शीतलता, हथेलियों में हल्की सी ऊर्जा, इसका आभास। आईब्रोज के मध्य में छोटी सी सूर्य की किरण, इस ऊर्जा का आभास। ऊंचाई, जीभ को रोल करते हुए पीछे लगाएं और खर्राटे की आवाज 3 से 5 आवर्तन। थायराइड वाले खासकर इसका नियमित अभ्यास करें, थायराइड में बहुत लाभदायक है।
यदि किसी को तकलीफ ना हो थायराइड की तो जरूर प्रैक्टिस करें, आपको तकलीफ होगी नहीं। आपने तरीका नहीं बताया, बस नाम ले लिया उज्जैन प्राणायाम करने के लिए। क्षमा करें भाई साहब। जीभ को रोल करते हुए पीछे लगाएं, तीनों बंद को लगाना है। सांस भरेंगे, खर्राटे की आवाज, लंबी सी सांस बाहर छोड़ते हुए खर्राटे की आवाज। यदि किसी को ना समझ पाए तो पूछ लीजिए, मैं मान के चल रही हूँ सारे हमारे रेगुलर योगीज जुड़े हैं। टोरी को छाती से लगाने के समय गर्दन को आगे नहीं झुकानी है, सिर्फ चिन को ले जाए अपने चेस्ट की ओर। स्वयं के अनुभव से बता रही हूँ, इससे बहुत फायदा होता है आपकी थायराइड ग्लैंड्स को नॉर्मल करने में। आइए ब्राह्मणी, आप ब्राह्मणी अरुण भाई साहब ने कल बताया था इस तरह से अपनी उंगली कान में डालते हुए कर सकते हैं, या सिर्फ उंगली बंद और आंखें बंद करते हुए करें। अपनी क्षमता से 3 बार 5 बार अपनी स्पीड से। कोशिश होगी गुंजन को महसूस करें नाभि से उठते हुए मस्तिष्क की ओर। हम्म। 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 शांत लंबी ओम की ध्वनि। हाँ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षि क्वं शांति पृथिवी शांतिरापा शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों में करके पर्सन को ले लें। अपने शरीर में कोई दर्द हो, किसी अंग में पीड़ा हो, इसे लगाए यहाँ पर। अपने सारे सातों चक्रास पर कर्षण को देते हुए शरीर पर, मस्तिष्क पर, आंखों पर
चेहरे पर सुहाते हुए हथेलियां खोले मेरे साथ कहें। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्म दे तु सरस्वती कर्मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद योग से हमें जोड़े रखने के लिए। आप सभी दर्शकों का आज धन्यवाद जुड़ने के लिए।